अब बात करेंगे सीधा पॉइंट के ऊपर, क्रक्स के ऊपर, इस वीडियो की 2 पॉइंट के ऊपर बात करेंगे कि ये कैसे पता चले कि एक इंडिविजुअल के अंदर, स्वयं के अंदर, मेरे अंदर कितना विवेक है। पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट, विवेक जागृत हो उसके लिए क्या करें। कितना विवेक मेरे पास इस वक्त है, इसका पता चलता है कि मेरे को जो भी चीजें मिली हैं, ये शरीर और इस शरीर के साथ क्षमताएं और अन्य चीजें, माता पिता, भाई बहन, पत्नी, बच्चे और जीवन की सुख सुविधाएं, इन मिली हुई चीजों के प्रति मेरे मन में कितना कृतज्ञ भाव है, मैं कितना शुक्राना करता हूं ईश्वर के प्रति इन मिली हुई चीजों के प्रति, और मैं कितना सचेत हूं कि ये मिली हुई चीजें कितनी देर के लिए मेरे पास टिकेंगी। ये सबसे मुख्य बिंदु है इस बिंदु के अंदर। इस पॉइंट का ये दूसरा बिंदु है कि मिली हुई चीजों के प्रति मैं कितना कृतज्ञ हूं, कितना ग्रेटिट्यूड मेरे मन में है, और दूसरा, ये मिली हुई चीजें कितनी देर मेरे पास टिकेंगी। जिस इंसान के पास इस बात का बोध होगा कि मिली हुई चीजें मेरे पास कितनी देर टिकेंगी, उसके मन में कृतज्ञ भाव ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। ये कितना विवेक मेरे पास है, इस पॉइंट को मैंने क्लैरिफाई करने का प्रयास किया। और इस बात को ध्यान रखना, इस संसार के अंदर हमें कोई चीज कैसी मिली हुई है और उसके प्रति मेरा क्या नजरिया है, ये मुख्यतः डिपेंड करता है इस बात के ऊपर कि जिस परिवार में मेरा जन्म हुआ है वहां का खान पान क्या है, मेरी खाने पीने की क्या आदतें हैं। दूसरा, विवेक जागृत करने के लिए हम क्या करें, हम क्या ऐसा एफर्ट्स करें जिससे हमारे अंदर का विवेक जागृत हो जाए। और विवेक जागृत होने का लाभ क्या हुआ। विवेक जागृत होने का लाभ ही होगा, आप जिंदगी में कभी किसी गलत एस्ट्रोलॉजर के हाथ, वास्तु कंसल्टेंट के हाथ, किसी भी प्रकार के लॉ ऑफ अट्रैक्शन, चेंज योर बिलीफ सिस्टम, इन सब चक्करों में कम से कम पढ़ोगे। और अगर पढ़ोगे तो आपके अंदर एक इंटेलेक्ट होगा, आपके अंदर एक डिसीजन लेने की कैपेसिटी होगी। आपने किसी चीज को किया, अडॉप्ट किया, ये ठीक है, इसको पकड़ा जाए, ये ठीक नहीं है, इसको छोड़ दिया जाए, टाइम ना खराब किया जाए। अपना एग्जांपल देता हूं, मैंने जब भारतीय विद्या भवन से एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई करी 2006 से 2008 के दरमियान, तो हमारे आधे दोस्त साथ के एस्ट्रोलॉजर बन गए पढ़ाई के दरमियानी। अपनी अपनी वेबसाइट बना ली उस जमाने के अंदर, और कह रहा है, कोई आदमी कह रहा है मैं शनि की रिपोर्ट बनाने के 500 रुपए लेता हूं, मैं 300 रुपए में फलानी रिपोर्ट बना रहा हूं, मांग ली। मैंने वो सब चीजें अडॉप्ट नहीं करी, वो चीजें अडॉप्ट नहीं, क्यों? क्योंकि अंदर से एक आवाज नहीं आई, मैं कन्विंस नहीं हुआ। जब तक मैं किसी चीज से कन्विंस न हो जाऊं, किसी रास्ते पे चलकर, जब तक मैं खुद लड्डू ना खा लूं, तो मैं किसी को कैसे बोलूंगा इस रास्ते के ऊपर लड्डू बिखरे हुए हैं, आप उठा लो। वो केवल धन उपार्जन का एक साधन बनेगा, पर इस रास्ते से धन उपार्जन करना मेरा कभी भी मोटिव नहीं रहा जीवन में। जीवन में पैसे की आवश्यकता है, वो एक अलग मैटर है, लेकिन पैसा एक प्रॉपर काम को करके, किसी को सेटिस्फाइड करके पैसा कमाया जाए। चलिए, एनीवे, इस पॉइंट को बाद में बात करेंगे, नहीं तो स्किप कर जाएंगे मेन क्रक्स से। और दूसरा और आखिरी पॉइंट है इस वीडियो का, क्या करें जिसकी वजह से विवेक जागृत हो। बड़ा सिंपल सा फार्मूला है, हम जीवन में हर वक्त मृत्यु को याद रखें। बड़ी अजीब सी बात लगेगी मैं क्या पॉइंट बोल रहा हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मृत्यु को याद रखने का मतलब है जीवन में सदैव ईश्वर का भय दिमाग में रहना। हमेशा याद रखना कि मैं जीवन में किसी भी चीज को पाने के लिए जो एफर्ट्स कर रहा हूं, ये चीज मेरे लिए इंपॉर्टेंट कितनी है, इसके लिए मुझे झूठ बोलने की जरूरत है कि नहीं है, मुझे कोई आर्टिफिशियल इमेज बनाने की जरूरत है कि नहीं है, क्यों पंगे में मैंने पड़ना है। जीवन में कभी भी झूठ न बोलना, और संसार में किसी भी चीज को हासिल करने के लिए अपनी कोई आर्टिफिशियल, कोई झूठी इमेज क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं है। जब ये टूल आदमी अपना लेगा, आप ऑटोमेटिकली देखना विवेक शक्ति जागृत हो जाएगी, विवेक शक्ति काम करना शुरू कर देगी। किसी से कोई शर्माने की जरूरत नहीं, किसी से कोई घबराने की जरूरत नहीं है। यहां थोड़ी देर के लिए इमेजिन कर भी लिया जाए, कोई आदमी स्ट्रगल कर रहा है जीवन के अंदर वेल्थ गेन करने के लिए, थोड़ी देर के लिए इमेजिन कर लो कि मेरे पास 100 मर्सिडीज हैं, 100 BMW है, 100 रॉयल्स राइस है, मेरे पास 100 5 स्टार होटल पड़े हुए हैं। थोड़ी देर के लिए इमेजिन करो, तो अब हो क्या जाएगा। अब हम कर क्या लेंगे इन सभी सुख साधनों का,
इस प्रकार विवेक से काम लिया जाए कि मैं जीवन में जो चीज हासिल करना चाहता हूं उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, कितने एफर्ट्स मुझे देने चाहिए, मिल गई वो चीज तो क्या मैं उसका करूंगा, और ना भी मिली तो मुझे किस प्रकार से अपने आप को मैनेज करना है। यह है विवेक शक्ति, जिसको अपनाकर हम किसी भी गलत आदमी के चुंगल में फंसने से बच सकते हैं। और न केवल इसमें आपका फायदा होगा, इसमें आपके परिवार वालों का और आपके मित्रगणों का भी, सराउंडिंग्स का भी आप बहुत बड़ा फायदा करेंगे। इसी वीडियो के अंत में मैं एक चीज और बोलना चाहता हूं कि मैंने अपने इस YouTube चैनल के ऊपर अपना एक कोर्स लॉन्च किया है, जिसकी मैंने फीस रखी है 2000 रुपए, 1999। इस कोर्स को मैंने 99 रुपीज या 49 रुपीज या 100 रुपए के अंदर ऑफर नहीं किया, क्योंकि मुझे इस कोर्स की इंपॉर्टेंस पता है और मैंने ये कोर्स YouTube के ऊपर लॉन्च किया है। YouTube की पॉलिसी के अकॉर्डिंगली उनका अपना पोर्शन कट कर तब मुझे अमाउंट मिलेगा, जो भी मिलेगा। तो मैं इसको इंडिविजुअल किसी को व्हाट्सएप के ऊपर नहीं भेजता हूं, ये उसके ऊपर लोडेड है वीडियोस। अगर आपकी इच्छा हो इस कोर्स को सीखने की तो आप इस कोर्स को समझ सकते हैं। इस कोर्स के अंदर मैंने 3 एस्पेक्ट्स कवर करे हैं, एस्ट्रोलॉजी, हीलिंग और डाइट डिटॉक्स। जो सबसे इंपॉर्टेंट मैटर है डाइट, उसको मैंने सबसे लास्ट में नाम रखा है उसका, और जो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दूसरे नंबर पे हीलिंग, उसको मैंने वहां रखा है, और जो लास्ट का है एस्ट्रोलॉजी, उसको मैंने सबसे पहले रखा है। तो इस कोर्स के अंदर 18 क्लासेस का ये कोर्स है। इसको करने के बाद जो मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि आदमी सेल्फ डिपेंडेंट बन जाएगा, उसको समझ में आ जाएगा कि जीवन में मेरी क्या कैपेसिटीज हैं, मुझे किस दिशा में एफर्ट्स करने चाहिए, मुझे कामयाबी मिलती है तो भी मुझे कैसे रहना है, और मुझे कामयाबी मिलने में कोई ऑब्स्टेकल आता है तो मुझे कैसे मैनेज करना चाहिए, और मुझे एफर्ट्स करने के बावजूद भी अगर वो चीज हासिल नहीं होती तो मुझे किस तरीके से अपने आप को मैनेज करना है, किस प्रकार के प्लान बी लेकर अपने जीवन में चलना है। इस चीज को मैंने इलाबोरेट करने की कोशिश करी है अपने इस कोर्स के अंदर, और मेरा कोई हिडन चार्जेस नहीं है, कुछ नहीं है। मैं एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेंसी के 1100 रुपीज, 1100 रुपए चार्ज करता हूं। और अगर आपको अपने जीवन में किसी भी विषय से जुड़े किसी परेशानी को आप फेस कर रहे हैं, उसके बारे में आप मेरे से कोई एडवाइस लेना चाहते हैं, तो मेरा कंसल्टेंसी चार्जेस 1100 रुपए है। हॉरोस्कोप को देखकर मैं आपको एडवाइस करूंगा और वर्षफल कुंडली देखकर एडवाइस करूंगा, दोनों में से किसी एक चीज को, बेसिक जन्म कुंडली या फिर एक वर्ष का वर्षफल के हिसाब से देखेंगे। वो डिपेंड करेगा कि क्या टॉपिक है, आप किस चीज के बारे में जानना चाहते हैं। और अगर कोई निडी आदमी जिसके पास पैसे की कमी है, पैसे की तंगी है, वो 1100 रुपए पे नहीं कर सकता, कोई इशू नहीं है। उसको मुझसे एडवाइस चाहिए, वो मुझसे एडवाइस ले सकता है, मैं अपनी बेस्ट एडवाइस आपको दूंगा। इस चार्जेस के अलावा मेरे कोर्स की जो फीस है 1999 और 1100 रुपीज एस्ट्रोलॉजी के कंसल्टेंसी चार्जेस, हॉरोस्कोप पढ़कर बताएंगे। इसके अलावा मेरा कोई चार्जेस नहीं है। पूजा के नाम पर 11,000 रुपए दे दो, 10,000 रुपए दे दो, 21,000 रुपए दे दो, ऐसा मेरा कोई चार्जेस नहीं है। मैं 2 ही रेमेडीज प्रपोज करता हूं हॉरोस्कोप के हिसाब से, एक वृक्षारोपण करना और दूसरा स्टोन पहनना। और स्टोन पहनना मैं बहुत रेयर केसेस में प्रपोज करता हूं, और स्टोन के लिए सिर्फ नाम बताऊंगा, स्टोन किस मेटल के अंदर पहनना है, किस दुकान से खरीदना है, कहां से खरीदना है, मेरे को इससे कोई कंसर्न नहीं है, ना मैं स्टोन सेल करता हूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कोशिश करूंगा इसी प्रकार और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के ऊपर वीडियो आगे लेकर आऊं, और बहुत जल्द लेकर आऊंगा। आपका दिन शुभ हो, जीवन में कामयाबी हो। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। उठ के बंद नहीं कर